जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में एक डाउट होता है यूपी सैनिक स्कूल को लेके, क्योंकि हमेशा से यूपी सैनिक स्कूल का नाम अलग से लिया जाता है अन्य सैनिक स्कूल्स के मुकाबले। साथ ही साथ में इसकी एडमिशन प्रक्रिया भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ यही सारे डाउट्स यूपी सैनिक स्कूल को लेके, जहां मैं आपको ये बताऊंगी यूपी सैनिक स्कूल को अलग क्यों माना जाता है बाकी सैनिक स्कूल्स के मुकाबले, और साथ ही साथ में यूपी सैनिक स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया क्या है और 2021 टू 2022 के एडमिशन फॉर्म्स आपको कब तक अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगी सेंचुरियन डिफेंस अकेडमीज सैनिक स्कूल कोर्स फॉर स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं सैनिक स्कूल्स को ज्वाइन करने के लिए। बने रहे हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं। बेसिकली सैनिक स्कूल्स मिलिट्री स्कूल्स होते हैं जो कि एस्टैब्लिश किए गए थे इंडिया में बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो स्कूल्स हैं बेसिकली 1961 में बाय वी.के. कृष्णा मेनन, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब वो थे तब इन स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इन स्कूल्स का जो बेसिक पर्पस है उसका ये महत्व था क्योंकि तब के टाइम में जो सिचुएशन थी इंडिया की, तब जो फौज है उसको सिर्फ अच्छे फैमिलीज के बच्चे, एजुकेटेड फैमिलीज के बच्चे ज्वाइन कर पाते थे एज ऑफिसर्स। एंड 1960s के दौर में जहां ऑलरेडी अभी इंडिया कुछ साल पहले ही इंडिपेंडेंस इंडिया ने पाया था और बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी इंडिया में, जो बैकवर्ड जो एरियाज़ के बच्चे थे, बैकवर्ड कास्ट के बच्चे थे, वो आगे नहीं आ पाते थे बिकॉज शुरू से ही डिफेंस को एक रॉयल जॉब कहा जाता है, ताकि इस रॉयल जॉब का हिस्सा अन्य क्षेत्रों के बच्चे जो कि पिछड़े हुए वर्ग के, जाति के भी जिनको बोला जाता था, वो भी बन पाए और साथ ही साथ में कम फीस के अंदर। इस वजह से इन स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बेसिकली सैनिक स्कूल्स आज की डेट में हर तरह के बच्चों को एडमिशन लेते हैं, इवन रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, बट इनका जो मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स को जब से वो छोटे होते हैं उनको नरिश करना, उनको नर्चर करना डिफेंस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, सो दैट जब वो बड़े हो जाएं तो उनके अंदर वो जेंटलमैन क्वालिटीज डेवलप हो जाएं। और साथ ही साथ में इन सैनिक स्कूल्स का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि सेना को अच्छे ऑफिसर्स मिल पाएं, क्योंकि ये बच्चे क्लास 6 से क्लास 7 से ही सैनिक स्कूल ज्वाइन करते हैं और मिलिट्री लाइफ का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेते हैं। तो अब ये तो थी सैनिक स्कूल्स के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बताऊं इंडिया में कितने सैनिक स्कूल्स हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप यूपी सैनिक स्कूल के बारे में और आसानी से समझ पाएं। इंडिया में इस समय टोटल 53 सैनिक स्कूल्स हैं, जिसमें 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर आते हैं। साथ ही साथ में 19 सैनिक स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी प्रपोज्ड हैं, यानी गवर्नमेंट को प्रपोज किया हुआ है और उनमें से कुछ स्कूल्स को बनाने के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। और अब बचता है एक, दैट इज यूपी सैनिक स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैंने अलग क्यों कैटेगराइज किया, क्योंकि जो बाकी के स्कूल्स हैं वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर आते हैं और जो यूपी सैनिक स्कूल है ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो यूपी सैनिक स्कूल इकलौता स्कूल है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मॉनिटर करती है इसकी मैनेजमेंट को, और साथ ही साथ में पूरा रख रखाव, देखभाल, क्या होना है क्या नहीं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। दैट्स व्हाई दिस यूपी सैनिक स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सैनिक स्कूल्स। अब मैं आपको बता दूं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में कुछ डिटेल्स। यूपी सैनिक स्कूल सन 1960 जुलाई में इस्टेब्लिश हुआ था। ये ओनली सैनिक स्कूल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होता है। अगर मैं यहाँ के नोटेबल एल्यूमिनी की बात करूँ तो लेट कैप्टन मनोज कुमार पांडे यहाँ के एल्यूमिनी रह चुके हैं जिनको पीवीसी भी मिला हुआ है। साथ ही साथ में ये फर्स्ट सैनिक स्कूल इन द कंट्री था एंड दिस सैनिक स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड। ये तो थी जानकारी यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जो कि बेसिक इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेके थी, साथ ही साथ में इसके मैनेजमेंट को लेके थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूपी सैनिक स्कूल में
कौन कौन से छात्र एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली 2017 से पहले तक सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही परमिशन था, अलाउड था कि वो सैनिक स्कूल्स में पढ़ाई कर सकें। बट आफ्टर 2017 और आई वुड से सिंस 2017 गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी ये परमिशन मिली, ये ग्रांट हुआ कि वो भी सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें से यूपी सैनिक स्कूल एक ऐसा सैनिक स्कूल है जो कि 2017 से गर्ल्स स्टूडेंट्स का इंटेक ले रहा है। 2020 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये पास कर दिया पूरे तरीके से लॉ कि अब हर एक सैनिक स्कूल को कंपलसरी हो जाएगा फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिशन देना, जो कि आप देख पाएंगे 2021 और 22 के एडमिशंस में। बहरहाल हम उन सैनिक स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल की। तो यूपी सैनिक स्कूल में अब मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो ले सकते हैं एडमिशन क्लास 7th के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो क्लास 9th के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके मन में फिर एक कंफ्यूजन होगा कि क्या फीमेल एस्पिरेंट 7th क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं या फिर मेल कैंडिडेट्स 9th क्लास के लिए। बट जो लास्ट टाइम फॉर्म्स रिलीज हुए थे उसमें ये स्पेसिफाइड था कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन इन क्लास 9th एंड ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन इन क्लास 7th। अब हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर इन यूपी सैनिक स्कूल। बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो 2020 से 2021 का बैच था, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया है ऑफलाइन मैनर में, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट के नोटिसेस नहीं आए हैं। सो अभी वो बैच रिज्यूम होगा एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एज सून एज गवर्नमेंट अलाउ करती है। बट डू नॉट वरी, जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं 2021 में जनवरी में ये एग्जाम देने के लिए, हमारे अपडेट्स के मुताबिक जो हमने कंफर्म किया है, एंड दिस इज द कंफर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, कि इस बार जो 2021 से लेके 2022 के एडमिशन्स हैं वो अक्टूबर एंड में आपको उसके एडमिशन फॉर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अमूमन अगस्त और सितंबर के बीच में एडमिशन फॉर्म्स आते हैं ड्यू टू पैंडेमिक कोविड। इस बार 31 अक्टूबर के पास में आपको एडमिशन फॉर्म्स मिल जाएंगे और आपका एग्जाम 3rd वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा फॉर 2021 to 2022 बैच। So this is the information about the admission process. Now the second information that I want to give is about the new education policy. Now आप सबके मन में ये डाउट होगा कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी यूपी सैनिक स्कूल में कि नहीं। एज पर आर सोर्सेज हमारे अपडेट्स के मुताबिक अभी यूपी सैनिक स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी। जो उनका करिकुलम है विच इज अगेन आई विल से स्पेशल करिकुलम है, उसी के अकॉर्डिंग ही क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। नाउ इफ आई टेल यू, जो नए हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर को आप एडमिशन फॉर्म्स चेक कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म्स चेक करने के लिए आप www.upsainicSchool.org पर क्लिक करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि क्लास 7th और क्लास 9th के लिए होगा। प्लीज नोट इट डाउन, ये क्लास 7th और 9th के लिए ही एडमिशन इंटेक लेते हैं, और जो बाकी सैनिक स्कूल्स हैं जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर आते हैं, वहाँ एडमिशन 6th और 9th क्लास में होता है। सो उसके बाद में वंस यू डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस, आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, बिकॉज क्लास 7th एंड क्लास 9th के लिए दे गिव स्पेसिफिक एज लिमिट्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आपने अपना एज लिमिट का क्राइटेरिया एज वेल एज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया चेक करना होता है। दैट मीन्स अगर आपने 7th में एडमिशन लेना है, 6th तक आपने अच्छे तरीके से सक्सेसफुली पास होना है, 9th में एडमिशन लेना है तो 8th क्लास तक आपने सक्सेसफुली पास होना है, फेल नहीं होने चाहिए आप। दैट इज द मस्ट क्राइटेरिया। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। सो बेसिकली अभी आपने फॉर्म ले लिया है, एलिजिबिलिटी चेक हो गया है, अप्लाई कर दिया है। सिलेक्ट होने के लिए आपको अंडरगो होना पड़ता है एक रिटन टेस्ट के, जो कि OMR शीट बेस्ड टेस्ट होता है। MCQ क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, और बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये आपके 4 सेक्शंस का होता है। द फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, second is general intelligence, third is English and the fourth one is general knowledge.
सो ये 4 सेक्शंस होते हैं आपके टेस्ट के अंदर, एंड ये जो टेस्ट होता है टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू 2.5 घंटे का ये टेस्ट होता है जो कि ऑफलाइन पैटर्न में कंडक्ट कराया जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू आपका ये जो ऑफलाइन टेस्ट है कहाँ कहाँ कंडक्ट होता है। एज इट इज ए रिटन एग्जामिनेशन, तो इसके कुछ कंसर्न सेंटर्स है जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट होगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का टेस्ट उत्तर प्रदेश में आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी एंड लखनऊ में कंडक्ट होता है। स्कूल के पास में ही सारे राइट्स होते हैं, वो किस तरीके से सेंटर पे आपको अलोकेट करते हैं। सो दैट इज द थिंग दैट स्टेज विद द स्कूल इटसेल्फ। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस पैटर्न, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो आपका एग्जाम होना है ये 4 सेक्शंस में से आएगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो यदि आप क्लास 7 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपका जो सिलेबस होगा वो 6th और 8th क्लास का होने वाला है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लास 9 योर सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस टू क्लास 8th एज वेल एज क्लास 9th, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, जब आप रिटन एग्जाम दे देते हैं आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है अगेन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.upsainicSchool.org, जहां और साथ ही साथ में यूपी सैनिक स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी ये रिजल्ट डिस्प्लेड होता है। वहां से आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं। जो स्टूडेंट्स पास आउट कर लेते हैं उसके बाद में उनका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आपको, जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 100 रुपीज़, एंड जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी 100 रुपीज़, एज वेल एज जो SC ST के होते हैं इट डिपेंड्स 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है फॉर योर मेडिकल्स। आफ्टर मेडिकल्स देन कम्स द मेरिट लिस्ट। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस हिसाब से बनती है, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल के अंदर रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार है, जो टोटल वैकेंसीज होती हैं उसमें से 27% जो वैकेंसीज होती हैं वो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं। फिर 21% ऑफ सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं, 0.2% ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड 10% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी। तो ये है पूरी प्रक्रिया यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन प्राप्त करने की। अब मैं आपको बता दूं यूपी सैनिक स्कूल की फीस क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक बॉन्ड की और एग्रीमेंट की जो कि पेरेंट्स और यूपी सैनिक स्कूल के बीच में होता है। ये एग्रीमेंट ये जस्टिफाई करता है कि यदि यूपी सैनिक स्कूल के पढ़ा हुआ बच्चा, स्पेशली मेल, बिकॉज अभी एनडीए में मेल्स की ही एंट्री है, अगर उसका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है और वो रिकमेंड हो जाता है, उसके बाद में इट इज़ कंपल्सरी फॉर हिम टू जॉइन नेशनल डिफेंस अकेडमी। इन केस वो मना कर देता है तो पेरेंट्स को पूरी फीस जमा करनी होगी, फुल एक्सपेंसेस के साथ में वापस करनी होगी यूपी सैनिक स्कूल को जो उस बच्चे की देखभाल में खर्च आया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो यदि आप यूपी सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर माइंड दैट यू हैव टू जॉइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज एंड देन ऑप्ट द स्ट्रीम। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूपी सैनिक स्कूल। तो जो छात्र छात्राएं अप्लाई करना चाहते हैं उनको अक्टूबर तक वेट करना है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सक्सेसफुली सैनिक स्कूल बैच रन करती है। सैनिक स्कूल बैच फॉर यूपी सैनिक स्कूल एज वेल एज सैनिक स्कूल सोसाइटी हम सितंबर में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 45 सीट्स ही होंगी। तो अगर आपका मन है और आप एस्पायर करते हैं सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, और सितंबर में जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर सैनिक स्कूल उसके लिए अपना एनरोलमेंट कंफर्म कर सकते हैं, जहां पे हम आपके बच्चे को रिटन का गाइडेंस भी देंगे, इंटरव्यू का गाइडेंस भी देंगे, साथ ही साथ में मेडिकल का गाइडेंस भी देंगे। साथ ही साथ में यूपी सैनिक स्कूल इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ आई टेल यू। बहुत अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ नाइस monuments are there in UP सैनिक स्कूल, from cannons to द्रोणाचार्य स्टैचू, जबान स्टैचू, तूफानी एयरक्राफ्ट भी वहाँ मौजूद है। काफ़ी सारे अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी यूपी सैनिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं। बात करें फैसिलिटीज़ की तो बेहद अच्छे स्मार्ट क्लासेस, लॉन्स, मल्टीपल प्ले फील्ड्स हैं। साथ ही साथ में स्कूल कैंपस के अंदर स्क्वैश कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स,
skating rinks, obstacle course, computer labs, sports stadium, libraries, lawn tennis courts, swimming pools, volleyball courts, हॉर्स राइडिंग कोर्स के लिए जगह, साइंस लैब, एम्फी थिएटर, सैंड मॉडल रूम्स जैसी सभी सुविधाएं स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मौजूद हैं। यदि आपका सपना है सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का, एंड स्पेशली यूपी सैनिक स्कूल, आप कांटेक्ट करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी फॉर फर्दर गाइडेंस। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।